अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो के एंड में मैंने आपको बात बताई थी कि जब जो है वो कुकिंग विद शबाना आंटी जो हैं वो अपनी बेटी के ऐन निकाह से थोड़ी देर पहले जो है वो मोहसिन सुल्तान स्वीटी जी लाहौरी के भाई को कहती हैं, अंबर के होने वाले हस्बैंड को, कि इस वक्त आप लोग सिर्फ मंगनी करें और खाना खाएं और यहाँ से जाएं। मैंने निकाह नहीं करना, ये सब कुछ हम बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे। तो वहीं जो है वो स्वीटी जी बताती हैं कि मेरे भाई और मोहसिन और अंबर इकट्ठे बैठे हुए थे और अंबर ने मेरे भाई का हाथ पकड़ा हुआ था और अंबर ने फिर मेरे भाई से कहा कि मेरे भाई के हाथ को दबाया और कहा कि क्या तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे, प्लीज़ ऐसे मत जाओ, निकाह कर लो। ये चीज़ जो है आगे मुझे आपको बतानी थी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे कंटिन्यू करनी है अपनी नेक्स्ट वीडियो, तो यहीं से बात मैं कंटिन्यू करूँगी कि यहाँ पर जनाब अंबर ने इंस्टा के ऊपर लाइव में ये चीज़ जो है वो मोहसिन सुल्तान जो हैं उनसे ये चीज़ क्लियर करवाई, अपनी ये बात क्लियर करवाई है कि आप यहाँ ये बताएं कि मैंने क्या आपका हाथ पकड़कर कहा था कि प्लीज़ निकाह करके जाएं। तो वहाँ उन्होंने सिचुएशन बताई सारी कि उस वक्त तुम्हारा हाथ जो है वो यूँ मेरी गोद में मेरे थाई पे था, यानी कि सोफ़े पे शायद बैठे हुए होंगे, जैसे दुल्हन दूल्हा इकट्ठे बैठते हैं साथ साथ, और मैंने तुम्हारा हाथ ऊपर से पकड़ा हुआ था, तुम्हारे हाथ पे हाथ रखा हुआ था। तब तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी और हमारी ये बात कॉल पे हुई थी। जब मैंने बात ख़त्म की, मैंने मुड़कर देखा तो तुम अपनी दोस्त से बातों में मसरूफ़ थी। तो मैंने सोचा कि इस बंदी को तो कुछ पता भी नहीं है, यानी कि स्वीटी के की बात को, स्वीटी के बयान को उनके अपने भाई ने इंस्टा की लाइव में गलत करार दिया। वही मैंने कहा ना कि गलतियाँ दोनों तरफ से। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप जो हैं वो एक साइड ले रही हैं। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊँ, कुछ लोग समझ रहे हैं कि मैं शबाना आंटी की साइड ले रही हूँ और कुछ लोग समझ रहे हैं कि मैं स्वीटी की साइड ले रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर मैं किसी की साइड ले रही होती तो आप लोगों को समझ आ रही होती ना कि मैं किसी एक की साइड ले रही हूँ। जब आपको लग रहा है कि कुछ को लग रहा है कि मैं एक की साइड ले रही हूँ और कुछ को लग रहा है कि मैं दूसरी की साइड ले रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से मेरा पिछला वीडियो देखें, पिछला रिएक्शन देखें कि मैं दोनों में से किसी एक की साइड भी नहीं ले रही। और आप लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं किसी की साइड ले रही हूँ। मैंने तो स्टार्ट में ही कह दिया था कि मिस्टेक्स जो होती हैं, गलतियाँ जो होती हैं, उनके बाद ही ऐसी सिचुएशंस बनती हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि एक तरफ से गलती कम और एक तरफ से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा खैर दोस्तों, इन सारी बातों के को छोड़ते हैं, मैं अब जब मेन मुद्दे की तरफ आती हूँ। ये बंदा बजुज़ इतनी मोहब्बत दिखा रहा है, ये इसको मोहब्बत होगी तो दिखा रहा है, अंबर से बेहद मोहब्बत दिखा रहा है जी मोहसिन। लेकिन मोहसिन ने ये जो अभी ईद गुज़री है, छोटी ईद जो ईद उल फितर, मीठी ईद जो हमारी गुज़री है, इस ईद से 2 दिन पहले एक तलाक दे चुका अंबर को। ये बात उसने जो है एक्सेप्ट की है, ये बात उसने मानी है अपने इंस्टा की लाइव में कि मैं एक तलाक अंबर को दे चुका। एक तलाक इस बंदे ने दे दी, पता नहीं किस बात पे दे दी, आखिर इतना जज्बाती ये हो गया। हो सकता है दोस्तों इसका यही जज्बातीपन अंबर या उसकी फ़ैमिली को जो है वो पसंद ना आया हो, उन्हें यही लग रहा हो कि आगे लाइफ में भी ऐसे ही करेगा। वैसे इस बंदे को देखने के बाद लगता है कि ये काफ़ी गुस्सीला है और बेबर्दाश्ता है, जल्दी जो है वो रिएक्ट करने वाला इंसान है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इसकी ये चीज़ उसको उन लोगों को पसंद ना आई हो। वो भी इसीलिए शबाना आंटी, ये चीज़ मुझे सही लगी कि वो इस रिश्ते को टाइम देना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि फ़िलहाल सिर्फ मंगनी हो जाए, निकाह ना हो। अच्छा, इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आई कि मुझे किसी ने पिछली वीडियो के नीचे कमेंट किया है, उनको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। मैं वहाँ जाके जवाब देने का टाइम नहीं भी होगा मेरे पास, मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि मुझे कहा उन्होंने कि शबाना आंटी ने उन्हें रोका था कि हमारे यहाँ, शबाना आंटी ने अपनी लाइव में कहा है कि हमारे यहाँ मंगनियाँ नहीं, निकाह नहीं होते, डायरेक्ट शादी होती है। तो डियर सिस्टर, मैंने यही बात बताई है कि शायद मैंने ये चीज़ बोली है अपनी पिछली वीडियो में, आप जाके गौर से देखिएगा कि आंटी कह रही हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप मंगनी ना करें, और उन्होंने कहा, स्वीटी जी ने कहा कि आंटी कह रही हैं कि आप आकर मंगनी करें। और मैंने ये चीज़ कहा कि अब ये वो टाइम है, ये वो सिचुएशन है इस वक्त कि दोनों एक दूसरे के ऊपर गन डालेंगे और कोई एक भी जो है वो अपनी गलती नहीं मानेगा। यहाँ दोनों अपने दामन बचाने के चक्कर में एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, जो कि शरई और कानूनी दोनों तरीक़े से गलत है, लेकिन कर रहे हैं। खैर, उन्हें ख़ुद भी समझ नहीं आ रही, हर एक को लग रहा है कि उसकी गलती ज़्यादा और दूसरे की गलती कम है। लेकिन खैर, यहाँ जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि इस बंदे ने इतनी मोहब्बत अब दिखाई है एक तलाक देने के बाद। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी, इनके साथ इनकी लाइव में 1-2 बार इनके एक दोस्त आए हैं, कभी कॉल के ऊपर और कभी सामने से वीडियो में।
आई थिंक असद नाम था उनका, वो जो है वो भी इन्हीं की तरह जज्बाती हैं। बातें उनकी बिल्कुल ठीक हैं, सारी बातें उनकी ठीक हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो टाइम से पहले ही वो बातें बोल रहे हैं। तो असद भाई के लिए तो मैं कहूँगी कि पता है, मामले बाद में ख़त्म भी हो जाते हैं, रफ़ा दफ़ा भी हो जाते हैं, लेकिन सच बात बोलने वाला जो ना वो फंस जाता है और मुद्दा सारा उस पर आ जाता है। असद भाई को लग रहा है कि अंबर जो हैं वो वाईटी छोड़ देंगी मोहसिन के लिए, और अंबर ने ये बात वाज़ेह तौर पर, साफ़ तौर पर बता दी उन लोगों को कि मैं वाईटी नहीं छोड़ूंगी। वैसे तो सारी जितनी इस पूरी सिचुएशन में जो चीज़ें, जो मेस क्रिएट हुआ है फ्रेंड्स, वो मैं सीधा और साफ़ कहूँगी, जो मैंने पहले भी कहा कि वाईटी की वजह से हुआ है, वो मैं अब भी यहाँ यही कहूँगी कि वाईटी की वजह से ही मेस क्रिएट हुआ है, और वाईटी को अंबर ने छोड़ना नहीं है। और इस बंदे ने, मोहसिन ने, एक डिवोर्स दे दी है इसको, अंबर को, पहले ही, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है अपने गुस्से की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, और वाईटी पर उठने वाले बहुत से कमेंट्स की वजह से, जो लड़ाइयाँ इनकी फैमिलीज़ के बीच में हुई उनकी वजह से। तो मैं एक चीज़ ये कहूँगी, या तो आप लोगों को वाईटी के बाहर से शादी करनी चाहिए थी, स्वीटी जी मैं आपसे मुखातिब हूँ, और या फिर अब आप लोगों को दिल इतना बड़ा कर लेना चाहिए कि इन बातों को पैरों के नीचे देना चाहिए। अच्छा, यहाँ मुझे याद आया कि कुछ कमेंट्स ये भी बताए गए हैं वहाँ से, शबाना आंटी की तरफ से, अंबर की तरफ से, कि भाई मेरी जो नंदे हैं उन्होंने मेरे लिए कुछ बैड कमेंट्स किए, जिनको मोहसिन ने रद्द किया, और मोहसिन ने कहा हाँ यहाँ मेरी बहनों ने गलत किया है, मेरी बहनों ने जो है वो गलत अफ़वाहें, झूठी अफ़वाहें, झूठी बातें जो हैं वो निकाली हैं। चलें ठीक है, यहाँ पर भी मोहसिन ने ठीक किया। मोहसिन बेचारा जो है वो बहुत ही इस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, अब मोहसिन साहब आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, तब आपने एक डिवोर्स दे दी, पता नहीं क्यों दे दी, आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई। अभी की बातें भी हमें तो इतनी बड़ी नहीं लग रही हैं जिसके ऊपर डिवोर्स दी जाए, लेकिन हो सकता है आपका वो इंतहाई कदम, आपकी वो जल्दबाज़ी आपके ससुराल को ना भाई हो। ठीक है, तो आप मेरे ख़्याल से आपका जो इम्पेक्ट है वो आपके ससुराल के ऊपर अच्छा नहीं पड़ा। आप इतने जज्बाती, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने जज्बाती आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिस पर आपने इतनी जल्दी उसको एक डिवोर्स दे दी। मंगनियाँ शादियाँ इसीलिए हमारे यहाँ जो है ना, इस कल्चर को मैं कहती हूँ ख़त्म होना चाहिए। ये मंगनियाँ, निकाह, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हो तो डायरेक्ट शादी हो, वरना एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे के रिश्ते को टाइम दो। मैं ये नहीं कह रही कि इकट्ठे घूमो फिरो, गैर शरई काम करो, वो चीज़ नहीं कह रही, लेकिन एक दूसरों की फ़ैमिली को, एक दूसरे की फ़ैमिली को समझने के लिए टाइम देना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में निकाह करके और अगली बच्ची का घर और इज़्ज़त बर्बाद हो। तो वैसे तो कोशिश मोहसिन की भी यही है कि अंबर की इज़्ज़त बर्बाद ना हो, और वो पूरी कोशिश कर रहा है इस घर को बचाने की, लेकिन पता नहीं कैसी कोशिश है जिसमें वो पहले डिवोर्स दे चुका। खैर, मुझे तो नहीं लगता कि ये बेल मुंडे चढ़ेगी। वैसे तो तलाक जो है अल्लाह ताला का सबसे नापसंदीदा अमल है, अल्लाह ताला को नहीं पसंद। खैर, इंसान का नापसंदीदा अमल है जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद। यहाँ मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ, इंसान का सबसे वो अमल जो अल्लाह ताला को नापसंद है वो तलाक है। तो लेकिन तलाक भी जायज़ है, ये हलाल है, ये जब ज़रूरत पड़े तो ये देनी पड़ती है, ये लेनी पड़ती है। तो किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधना भी ज़्यादती है। अगर उनकी फ़ैमिली या अंबर को अब नहीं लग रहा कि आप जो हैं उनके साथ निभाह कर सकते हैं, या वो आपके साथ निभाह कर सकती है, या आपकी लाइफ जो है वो आगे इकट्ठे अच्छी गुजर सकती है, उनको नहीं अगर लग रहा तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं चाह रही तो आपसे अलग हो जाए। हो सकता है कि आपकी किस्मत में उससे अच्छी कोई लड़की लिखी हो और उनकी किस्मत में भी कोई अच्छा मर्द लिखा हो, यानी कि एक दूसरे के लिए जो बेहतर हो। वैसे तो आप दोनों में बज़ाहिर हमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, आप दोनों की जोड़ी भी बहुत प्यारी थी, आपके निकाह की वीडियोज़ हमने देखी हैं, आप दोनों जो है वो इकट्ठे बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला के हुक्म की से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। खैर, आप दोनों बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, तो एक लास्ट कोशिश आप ये कीजिए मोहसिन, मेरा मशवरा है आपको, और शायद और भी बहुत से लोगों ने दिया होगा अब तक, कि आप जो है फ़ेस टू फ़ेस जाकर अंबर से बात करें। आप अंबर के घर जाएँ और उनकी फ़ैमिली के सामने बिठाकर या अलग बिठाकर, वो आपकी मनखुहा हैं, आप बात करें। आप उनसे पूछें कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, क्या बात है, वो रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती। हाँ, अगर वो अभी आपसे नहीं मिल रहे तो इस चीज़ को कुछ दिन का, कुछ वक्त टाइम और दें, हो सकता है मामला ठंडा हो और उसके बाद कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आएगी, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों।
हो सकता है कि जो मेन चीज़ जो मुझे लग रही है पर्सनली, जो मुझे फ़ील हो रही है, मुझे नहीं पता मेरा ये जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ हर एक को अपनी राय देने का हक़ है। तो मेरा चैनल है तो इसलिए मैं राय ज़रूर दूँगी। मुझे लग रहा है कि जो है वो फ़ाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मोहसिन, इसकी कोई अच्छी जॉब नहीं है, इसकी जॉब रहती नहीं रहती, इस सिचुएशन में होता है ये, कभी इसके पास जॉब होती कभी नहीं होती। हो सकता है ये चीज़ें जो है वो अंबर फैमिली को सही ना लग रही हों कि हमारी बेटी का फ्यूचर कैसे जो है वो सिक्योर होगा। काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों, बेटी देने से पहले लोगों को बहुत सी बातें सोचनी होती हैं। और इसके अलावा जो छोटे मोटे इनके घरेलू झगड़े जो हैं और इतना हाइपर इसकी जो नेचर है, मोहसिन की जो इतनी हाइपर नेचर है, उसकी फ़ैमिली की भी थोड़ी सी हाइपर नेचर है। हो सकता है ये चीज़ें जो हैं वो अंबर फैमिली को या अंबर को पसंद ना हों। खैर गलतियाँ दोनों तरफ से थीं, उन दोनों तरफ से उनको करेक्ट करने की ज़रूरत थी, लेकिन इतने महीनों से जब इनके अंदर ऐसी खिचड़ियाँ भी पकी हैं जिसमें कि मोहसिन ने एक डिवोर्स तक दे दी। आखिर ऐसी सिचुएशन तो बनी है ना कोई कि मोहसिन जो है वो एक डिवोर्स देने पर मजबूर हुआ। और मोहसिन ने कई जगह ये भी कहा कि अंबर के बहुत से झूठ मैंने पकड़े हैं और अंबर के बहुत से झूठों पर मैंने पर्दा डाला है। अब जब यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि आप एक दूसरे को झूठा भी कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये रिश्ता अगर मतलब बच भी गया तो क्या ये चल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। जहाँ एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना रहे, एतबार ना रहे, वहाँ कैसे रिश्ता चलेगा। हाँ, मोहसिन ने ये कहा है सारी सिचुएशन में कि अगर अंबर की मेरी फ़ैमिली से नहीं बन रही है तो मैंने अंबर से ये भी कहा है कि हम चलते हैं, हम दुबई में रह लेंगे, हम मेरी फ़ैमिली से आपकी फ़ैमिली से दूर रह लेंगे, हम अलग कहीं रह लेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ें कहने के बावजूद जो आप कह रहे हैं ना कि अंबर नहीं साथ दे रही, और अंबर ने ये चीज़ भी नोटिस की होगी ना कि आपने इतनी जल्दबाज़ी की और एक तलाक दे दी। आगे ज़िंदगी में जब आप उसे तलाक दोगे तो क्या वो किस मुँह से अपनी फ़ैमिली में वापस आएगी? दोस्तों ये चीज़ भी सोचने वाली चीज़ है कि एक बंदा जो है वो इतनी जल्दी इतना हाइपर हो जाता है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। बज़ाहिर वो कह रहा है कि उसकी फ़ैमिली की भी गलतियाँ हैं और वो ये कह रहा है कि अंबर की भी गलतियाँ हैं और वो कह रहा है कि मैं सबके बीच में डील भी कर रहा हूँ, लेकिन वो इतनी जल्दबाज़ी भी कर चुका है कि अब भी वो कह रहा है कि मामला वाईटी पे क्यों आया? 2 यूट्यूबर्स फ़ैमिलीज़ हैं तो मामला तो वाईटी पर ही आना था। ख़ैर, तो वो ये सब कुछ से पहले ही एक डिवोर्स दे चुका और उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि अंबर जो है मुझे बेहतर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और मैंने अंबर से ये भी कहा है कि हम चलते हैं। उसके बावजूद अंबर मेरी बात नहीं सुन रही, मुझे ब्लॉक कर दिया। हो सकता है कि अंबर की फ़ैमिली ने उसे कह दिया हो कि जो बंदा तुम्हें एक डिवोर्स पहले ही दे चुका, रुखसती से पहले, शादी से पहले, अब वो तुमसे शादी करने के बाद अगर तुम्हें डिवोर्स देता है, तुम जबकि अपनी मर्ज़ी से अब शादी कर रही हो, यानी कि फ़ैमिली नहीं इस चीज़ में अब इन्वॉल्व हो रही, अंबर की फ़ैमिली नहीं इन्वॉल्व हो रही, मोहसिन की फ़ैमिली नहीं इन्वॉल्व हो रही, तो उनको यही लग रहा है कि अगर मोहसिन बाद में ऐसा कोई स्टेप उठाता है तब अंबर किस मुँह से अपने मैके वापस आएगी। आज जबकि अंबर मोहसिन के कहने पर अपने मैके की बातों को, अपने मैके के जो है वो इस चीज़ को कि भाई आपने नहीं करनी है शादी, इस चीज़ को रद्द करे, इस पॉइंट को रद्द करे और मैके से गुज़र के जाए कि भाई वो तो अब मेरा शौहर है, मेरा तो निकाह हुआ है, तो मैं इस चीज़ की जो है वो आपकी पाबंद नहीं हूँ। मैके को कहे कि मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मोहसिन को कौन पाबंद करेगा कि कल वो किसी और बात की वजह से अंबर को डिवोर्स नहीं देगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, इस सारी सिचुएशन में अभी तक जो है वो अंबर और उसकी फ़ैमिली ने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया है इतने दिनों में कि वो चाहते क्या हैं आखिर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ अंबर की तरफ से हमने सुनी थी, मतलब ये वो भी मोहसिन ने कही थी कि अंबर क्या चाहती है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपनी बहनों को बुरा भला बोलूं, जबकि ऐसा नहीं है। अंबर की फ़ैमिली ने ये बात भी क्लियर की है कि अंबर ने बल्कि ख़ुद क्लियर की थी लाइव में कि मैंने इनसे कहा था कि एक वीडियो बनाएं जिसमें ये कहें कि मेरी बहनें ये सब झूठ बोल रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अपनी बहनों को बुरा भला बोलें। खैर, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, दोनों फैमिलीज़ के सारे पॉइंट ऑफ व्यू वो दोनों रख रहे हैं और दोनों में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं और कहीं ना कहीं जो है वो दोनों की गलतियाँ भी हैं, ठीक है। पहली बात ये है कि मंगनी कर देते, निकाह ना करते। दूसरी बात जो है वो जोड़ों के ऊपर बहुत सी बातें हुई। उसके बाद जो मेन जो चीज़ की है वो स्वीटी फैमिली ने गलती ये की है, जिसको मैं कहती हूँ नाकाबिले माफ़ी गलती है, वो है अंबर के किरदार के ऊपर बात करना कि अंबर पहले से जो है शादीशुदा थी, अंबर मतलब एक निकाह हो चुका था, अंबर डिवोर्सी है और इस किस्म की बातें जो हैं वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती अगर उसमें ऐब ना हो। जिसमें ऐब हो वो बेचारी के साथ भी अगर ये गुजर चुका हो तो उसे भी दुख होगा, लेकिन अगर जिसमें ना हो तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ये चीज़ औरत की इज़्ज़त पे बात करना जो है कोई मामूली बात नहीं है। हो सकता है ये चीज़ भी अंबर फैमिली को लगती हो कि कल जी ससुराल वालों की तरफ से हमें इस किस्म की
ताने और पता नहीं तोहमतें और पता नहीं क्या-क्या देखने को और फ़ेस करने को मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप दोनों यूट्यूबर फ़ैमिलीज़ हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा। मुझे थोड़ा-सा टाइम हुआ है वाईटी के ऊपर और मुझे पता है जनाब कैसे-कैसे घटिया किस्म के लोग आ जाते हैं और आपको उन्हें फ़ेस करना पड़ता है। तो हो सकता है कि भई आपके साथ कोई और भी हो, अंबर आपकी लाइफ़ में अगर कोई और हो और मोहसिन आपकी लाइफ़ में भी अगर कोई और हो, लेकिन आपका लिंक और ताल्लुक़ अगर वाईटी से रहा तो ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी और आपको इनको बेयर करना भी आना चाहिए और पैर के नीचे देना भी आना चाहिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ जाते-जाते मैं फिर से मशवरा दूँगी मोहसिन भाई को कि अगर अंबर आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो मेरा ख़्याल है कि आपको भी इस बात को समझ लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा अब इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, फ़ेस टू फ़ेस एक मुलाकात होनी चाहिए आप दोनों की। उसके बाद भी अगर आपके दरमियान चीज़ें सेटल नहीं होती, आपकी सेटलमेंट्स नहीं होती, तो फिर मेरा ख़्याल है आपको बाइज़्ज़त तरीके से अंबर को डिवोर्स दे देनी चाहिए। जैसे अभी तक आप कोशिश कर रहे हैं ना, आप खुद कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर बच जाए और बाइज़्ज़त तरीके से मैं सब कुछ को लेकर चलूँ और आपने ये भी कहा है, मैंने आपकी लाइव में ये बात भी सुनी कि अगर वो नहीं भी रहती मेरे साथ तो प्लीज़ उसे कुछ ना कहो। ये बहुत आपने गैरतमंद मर्दों वाली बात की है मोहसिन भाई। इस चीज़ पे मैं बहुत खुश हूँ कि ये हमारे मज़हब में भी है कि अगर किसी औरत से आपका निकाह नहीं रहता और किसी वजह से आपको निकाह तोड़ना पड़ता है, तो कुरान पाक की आयत में है कि एहसन तरीके से उसे खुद से अलग कर दो, एहसन तरीके से उसे छोड़ दो। यानी कि उस पर कोई तोहमत ना लगाओ, उसकी कोई किरदार कशी ना करो। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर वो मेरे साथ नहीं भी रहती तो उसे कुछ मत कहो। और एक और चीज़ मुझे मोहसिन भाई की अच्छी लगी, जहाँ वो अपने दोस्त असद को कल की अपनी लाइव में आई थिंक कह रहे थे कि असद अंबर जो है वो तुम्हारी इज़्ज़त करती है और जहाँ इज़्ज़त का रिश्ता दोनों तरफ बराबर हो तो वहाँ बीच में आकर फ़ैसले नहीं करते, तो तुम साइड पर रहो। यानी कि आपने वो चीज़ भी अपने दोस्त को समझाई कि आप अपने आप को बीच में आकर ख़राब ना करो। जो अंबर है वो आपकी इज़्ज़त करती है और अगर आप कोई हार्श वर्ड्स या सख्त अल्फाज अंबर के लिए यूज़ करोगे या हमारे रिश्ते के लिए यूज़ करोगे, तो कल जो है वो हो सकता है अंबर आपकी लाइफ़ में हो तो अंबर को ये चीज़ बुरी लगे और वैसे भी अगर ना भी हो तो अंबर को बुरी लगेगी। और वाक़ई आपने बिल्कुल सही बात की। मोहसिन माशाल्लाह से इस वक्त तो बहुत अक्ल और समझ का मुज़ाहरा कर रहे हैं, काश इन्होंने पहले भी की होती। मुझे तो यही लगती है मेन रीज़न 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो मोहसिन की जॉब कोई ख़ास नहीं लग रही और दूसरी चीज़ क्या है, मोहसिन का गुस्सीलापन। जी दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जॉब तो आनी जानी चीज़ है, ये आती जाती रहेगी, लेकिन मोहसिन का गुस्सीलापन जिसकी वजह से एक डिवोर्स वो दे चुका है, हो सकता है कि अंबर फैमिली को ये चीज़ बुरी लग रही हो। ख़ैर बात वही कहूँगी मैं कि अगर आपका रिश्ता अल्लाह करे कि आपका रिश्ता निभ जाए, आपके दरमियान डिवोर्स ना हो और आपका जो ये रिश्ता है ये आगे बढ़े, आगे चले, आपकी अच्छे से शादी हो, आप खुशियों भरी पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारें दोनों। और मेरी दुआ है कि कुकिंग विद शबाना और स्वीटी जी लाहौरी आपके दरमियान भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अल्लाह ताला वो भी ख़त्म करे। आप दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो आपस में सही हो जाएँ और आपके ताल्लुकात आपस में बेहतर हो जाएँ। वैसे लगता नहीं है, लेकिन जो है वो अल्लाह करे कि ऐसा हो। और अगर ऐसा नहीं भी है और अल्लाह ना करे कि आपका ये रिश्ता टूटता भी है, तो तब भी मेरा मशवरा है आप दोनों फैमिलीज़ को, सबसे पहले मोहसिन को, बल्कि मोहसिन को तो मशवरे की ज़रूरत ही नहीं, वो माशाल्लाह ख़ुद भी कह रहे हैं कि अगर अंबर मेरे साथ नहीं भी रही तो प्लीज़ उसके ऊपर कोई बात ना करो, उस पर कोई कीचड़ ना उछालो, तो अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो मोहसिन, आप अपनी बात पर साबित कदम रहें। इसके अलावा मैं कहूँगी स्वीटी जी लाहौरी को भी और शबाना आंटी को भी कि प्लीज़ आप लोग भी अपने अंदर की ये कड़वाहटें फिर ख़त्म कर देना। अगर रिश्ता ख़त्म हो गया तो अगर रिश्ता चलता है तब भी आपको ख़त्म कर देनी चाहिए, और अगर अल्लाह ना करे ये रिश्ता टूट भी जाता है तो मेरे ख़्याल से आपको अंदर की ये कड़वाहटें ख़त्म करनी चाहिए। उसके बाद आप इस बात को ना बढ़ावा दें और हो सके तो अपने अपने चैनल्स के ऊपर से, खैर अंबर जी के चैनल पर तो मैंने कुछ नहीं देखा, मतलब शबाना आंटी के चैनल पे मैंने कुछ नहीं देखा है इस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन स्वीटी जी के चैनल पर चीज़ें हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि ये रिश्ता चले या ना चले उसको टाइम दें और उसके बाद आप ये अपने चैनल से ये चीज़ें डिलीट कर दें। क्योंकि देखें, जब आपका रिश्ता नहीं आगे बढ़ेगा तो आपका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, कोई वास्ता नहीं रहेगा, तो ये पुरानी बातें भी एक दूसरे को मज़ीद दुख देंगी। अल्लाह ताला ने जो रास्ते दिए हैं शरीयत के हिसाब से आसानी से एक दूसरे को आप छोड़ सकते हैं, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है फिर एक दूसरे पर कोई हक़ नहीं है कि आप किसी की अच्छाई अपने पास रखें या बुराई अपने पास रखें। तो दोस्तों, मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है और अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ़ मर्दों और औरतों से रखे महफूज़। अल्लाह हाफ़िज़।